भगवान के नाम की महिमा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक सिद्ध साधु रहता था। वो दिन भर हर हर महादेव, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय यही जप करता रहता था और कीर्तन करता था। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक वो ओम नमः शिवाय का जप ही करता रहता था, जिससे उसके आसपास के लोग बहुत परेशान थे। एक दिन उन लोगों को बहुत ही गुस्सा आया और सारे लोग इकट्ठे होकर उस साधु के पास आ गए और उसे कहने लगे, तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या, जो दिन भर ही ढोलक बजाकर हमें परेशान करते रहते हो? साधु ने कहा, मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूँ, इसमें तुम परेशान हो रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? वो सारे लोग बोले, हमने तुमसे कब मना किया कि तुम भगवान का नाम मत लो, लेकिन तुम इतनी जोर जोर से ढोलक और मंजीरे बजाते हो, जिससे बहुत ज़्यादा शोरगुल होता है और बच्चे और बूढ़े सभी परेशान रहते हैं। तुम्हें तो और कोई काम नहीं है, लेकिन हमें तो काम धंधे पर जाना पड़ता है और तुम्हारी इस ढोलक की आवाज़ की वजह से हम सो नहीं पाते, जिससे हम दिन भर परेशान रहते हैं। उन सभी लोगों की बात सुन साधु ने कहा कि तुम लोगों को महादेव की शक्ति का अंदाज़ा नहीं है। एक बार तुम भी ओम नमः शिवाय का जाप करके देखो, फिर तुम्हें पता लगेगा कि इसमें कितना आनंद मिलता है। उस साधु की बात सुनकर उन सभी लोगों में से एक व्यक्ति आगे आया और बोला, क्या महादेव का नाम जपने से महादेव हमें रोटी दे देंगे? हमें काम धंधा नहीं करना पड़ेगा? इस पर साधु बोला, हाँ, मुझे तो महादेव ही रोटी देते हैं। मैं तो बस दिन भर ओम नमः शिवाय का ही जाप करता हूँ। यही मेरा काम है और यही मेरा धंधा है। उस व्यक्ति ने साधु से कहा, अगर तुम्हारा भगवान मुझे उसका जप करने मात्र से ही रोटी दे देगा, तो मैं जिंदगी भर तुम्हारा गुलाम बनकर रहूंगा। और अगर तुम्हारे भगवान ने आज मुझे खाना नहीं खिलाया, तो फिर तुम ऐसे ही ये ढोलक और मंजीरे बजाना बंद कर दोगे और शांति से रहोगे। इस बात पर साधु ने हाँ भर दी, मुझे मेरे भगवान पर पूरा भरोसा है। उस व्यक्ति ने दिन भर ओम नमः शिवाय का जाप किया और वो घर नहीं गया, क्योंकि उसने सोचा घर जाने पर तो मेरे बीवी बच्चे मुझे ज़बरदस्ती खाना खिला देंगे और मुझे इस साधु को हराना है। इसीलिए वो साधु के पास ही बैठा रहा। थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर एक भक्तों की टोली पहुँच गई, जो वहाँ पर विश्राम करने के लिए रुकी थी, और उन सब ने वहीं रुककर भोजन बनाया। लेकिन उन्हें जैसे ही सूचना मिली कि लुटेरे उनका पीछा कर रहे हैं, तो तुरंत वहाँ से निकल गए और बना बनाया भोजन वहीं छोड़ गए। जैसे ही वो लुटेरे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि भोजन तैयार है, लेकिन किसी ने खाया नहीं है। तो किसी ने हमें मारने के लिए ये चाल तो नहीं चली? तभी उनकी नज़र उस व्यक्ति पर पड़ी जो साधु के पास बैठा हुआ था। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, क्या ये भोजन तुमने बनाया है? तो किसी ने खाया क्यों नहीं? उस व्यक्ति ने कहा कि यह भोजन कुछ भक्तों की टोली यहाँ से निकली थी, उसने बनाया है, लेकिन किसी ने उनसे कह दिया कि उनके पीछे लुटेरे आ रहे हैं, इसीलिए वो भोजन छोड़कर भाग गए। उन लुटेरों ने उसकी एक न सुनी और उससे कहा, हमें इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, इसलिए सबसे पहले तुम खाना खाकर हमें बताओगे, ताकि हमें पता चल सके कि इसमें कोई जहर नहीं है, तब हम ये खाना खाएंगे। उस व्यक्ति ने लुटेरों को काफ़ी देर तक समझाया, लेकिन अंत में उसे वो खाना खाना ही पड़ा। जैसे ही उस व्यक्ति ने खाना खा लिया, तो लुटेरों ने भी खाना आरंभ कर दिया और वहां से निकल गए। तभी वहां पर वो साधु भी आ गया और उसने जब देखा कि वो व्यक्ति खाना खा चुका था, तो उसने कहा, क्यों, तुम चुनौती हार गए ना? तुम तो कहते थे ना कि भगवान तुम्हें खाना नहीं देगा, अब क्या हुआ? साधु की बात सुनकर वो व्यक्ति बड़ा ही शर्मिंदा हुआ और उसने उससे क्षमा मांगी। उसी दिन से उसने भगवान महादेव की पूजा आरंभ कर दी और जीवन पर्यंत तक, जब तक वो जिंदा रहा, तब तक वो भगवान भोलेनाथ का भक्त रहा। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यदि हम सच्चे मन से भगवान की आराधना करते हैं, तो वो हमारी सारी आवश्यकताओं का ध्यान रखते हैं। आप अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर उठाएं, लेकिन कुछ समय निकालकर भगवान की भक्ति भी ज़रूर करें, क्योंकि यह भी बहुत आवश्यक है। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें
और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।